तो बड़ी ईद के मौके पर अगर आप रिवायती खानों से हटकर कुछ कम मिर्च मसालों वाला और टेस्टी खाना चाह रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं हरी मिर्च कीमा। बड़ा ही टेस्टी बनता है, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार हरी मिर्च कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है एक कढ़ाई। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग घी भी डाल सकते हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल को गर्म करें और इसमें डाल दें कुछ खड़े मसाले, जिसमें डालूंगी तकरीबन 15 से 20 दाने साबित काली मिर्च के। इसके अलावा शामिल करेंगे 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 अदद बड़ी इलायची भी डालूंगी और इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद लौंग। तो बस जी यही गरम मसाले डालने थे। अब इसमें डाल दें प्याज। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा स्लाइस कर लिया है। तो प्याज को मैं खड़े मसालों के साथ ही फ्राई कर लूँगी, मगर ना ही प्याज को कोई कलर देंगे और ना ही इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे। तो प्याज को बस 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं, इतना कि ये थोड़ी सी नरम पड़ जाए और हल्की सी गुलाबी नज़र आने लगे। देखें कुछ इस तरीके से। तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए ही मैंने प्याज को पका लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें डाल दें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर कर डालें। कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं हाफ़ kg यानी कि 500 ग्राम। तो कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी मीट ले सकते हैं। आप इसमें मटन डाल सकते हैं और चिकन के कीमे से भी ये टेस्टी रेसिपी बनाई जा सकती है। अच्छा जी, अब कीमा डालने के बाद हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। स्पैचुला की मदद से कीमे को इस तरीके से तोड़ते जाएं, क्योंकि जैसे ही कीमा डालते हैं उसकी बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो कीमे को इस तरीके से तोड़ते जाएं और भून लें इतना कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। बस जी, कीमे की इतनी ही भुनाई हम लोगों ने करनी थी। 4 से 5 मिनट में ही कीमा अच्छे तरीके से भुन गया। अब इसमें डाल दें नमक। तो नमक डाल रही हूँ मैं फ़िलहाल इसमें 1 टीस्पून। इसमें इस्तेमाल करेंगे हल्दी का 1/4 टीस्पून। डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबलस्पून। तो अब आप लोग कहेंगे कि फ़ाइज़ा आपने इसमें लाल मिर्च तो डाली ही नहीं। जी हाँ, इस रेसिपी में लाल मिर्च नहीं डलेगी। हाँ, अगर आपको कीमे का कलर चेंज करना है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर डाल सकते हैं, जिससे तीखापन तो नहीं आएगा मगर कीमे का कलर चेंज हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से मसालों को और अब हमने इस कीमे को गलाना है। तो कीमे को गलाने के लिए मैं डालूँगी 2 कप के बराबर पानी। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ का कीमा है तो 2 से 3 कप पानी डालें और कवर लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए आप कीमे को अच्छे तरीके से गलने के लिए छोड़ दें। मटन या चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। तो गर्मियों के लिहाज से ये एक बेस्ट रेसिपी है। ना ही मिर्च मसाले ज़्यादा हैं और टेस्टी भी बहुत ही बनती है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, 25 मिनट के बाद कीमा अच्छे तरीके से गल चुका है। देखें प्याज जो मैंने इसमें डाले थे बिल्कुल घुल से गए हैं और ऑयल ऊपर आने लगा है। तो मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही डालूँगी मैं आधा कप, अच्छे तरीके से फेंट कर डालें। तो आधा किलो कीमे के लिए आधा कप दही। अगर आप कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर दही की मिकदार को भी ज़्यादा कर दें। दही डालने से कीमा एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा, रूखा फीका सा नहीं बनेगा। तो ये चटपटा सा कीमा हम भून लेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें, जिन्हें कट लगा कर डालें, चेक करके डालें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इसके अलावा डालेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे स्लाइस में मोटा मोटा काटें। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी मैं तकरीबन 5 से 6 अदद, जिन्हें मोटा मोटा सा काट लिया है। कम तीखे वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी जिसे मैंने मोटा मोटा काट कर डाला है।
तो तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिन्हें आप लोगों ने काट कर शामिल करना है। अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो फिर वो पतली वाली बारीक वाली हरी मिर्च आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोटे वाली हरी मिर्चें जायका तो देंगी और खुशबू भी देंगी, मगर ज़्यादा तीखी नहीं रहेंगी, तो इसीलिए मैंने इनकी मिकदार ज़्यादा डाली है। कवर लगा दें और 5 से 10 मिनट के लिए आप कीमे को पकने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। क्या होगा, प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा क्रंची रखना है। तो यकीन करें, जब ये निवाले में आएंगे ना तो बड़े ही टेस्टी लगेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें गर्मा गर्म पराठों के साथ या फिर नान के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। आखिर में डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्च का ये टेस्टी कीमा सर्व कर देंगे। तो गर्मियों के लिहाज से ये कम तीखा हरी मिर्च का चटपटा सा कीमा बेस्ट रहेगा। आप इसे ईद दावत के लिए भी बना सकते हैं और घर वालों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, बड़ा ही टेस्टी बनेगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।